इमाम है कौन? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम आपका जिक्र करना चाहते हैं। दुआ कि अल्लाह ताला हमें हक बयान करके और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात ग्रामी अहले सुन्नत व जमात हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी को मानने वाले हैं, चाहे अबू बकर सिद्दीक की ही जात क्यों ना हो, और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जात ही क्यों ना हो, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जात ही क्यों ना हो, और मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा ताजदार हल अता मुश्किल कुशा अली हाजित रवा अली असदुल्ला अली यदुल्ला अली फातिह खैबर अली ला फता इल्ला अली बदरे मुनीर अली नबी दा वीर अली सहाबा दा मुशीर अली ते सारे दा पीर अली नहीं, सिर्फ सुनिया दा पीर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी को मानने वाले हैं। हमारा अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। हम किसी भी सहाबी की बेअदबी नहीं करने वाले। हम हर सहाबी के दर के गुलाम हैं, चाहे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी या मौला कायनात की जाती क्यों ना हो, लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, और सब सहाबा का इमाम भी अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, और सब सहाबा का इमाम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक? जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया एक वो ज़ात जो सच लेके आई, और एक वो ज़ात जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई। फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो मुत्तकी भी हैं और परहेजगार भी हैं। एक वो ज़ात जो सच लेके आई, और एक वो ज़ात जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई। फरमाया यही वो लोग हैं जो मुत्तकी भी हैं और परहेजगार भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ज़ात सच लेके आई, उस ज़ात से मुराद कौन सी ज़ात है, और जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई, उस ज़ात से मुराद कौन सी ज़ात है। तफसीर कुर्तुबी और मुतकद्दिमीन मुताखिरीन जितनी भी तफसीर उठा के देखिए, इन सब तफसीरों में ये लिखा हुआ है, मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो ज़ात जो सच लेके आई, उस ज़ात से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई, उस ज़ात से मुराद अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। दो ज़ातों का जिक्र फरमाया, एक वो ज़ात जो सच लेके आई, और एक वो ज़ात जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई। जो सच लेके आई, उस ज़ात से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई, उस ज़ात से मुराद अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। और आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया यही वो लोग हैं जो मुत्तकी भी हैं और परहेजगार भी हैं। हजरत नबी करीम रब्बुल आलमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको मुत्तकी भी कहे, परहेजगार भी कहे। अगर इस कायनात के अंदर कोई अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता, तो अबू बकर सिद्दीक की शान में फर्क नहीं आने लगा। ये उसके अपने ईमान की कमी है। जो अबू बकर सिद्दीक को मुत्तकी नहीं मानता, परहेजगार नहीं मानता, या सहाबी मुस्तफा नहीं मानता, उसके अपने ईमान की कमी है। ईमान उसी के सलामत है जो अबू बकर सिद्दीक को मुत्तकी भी मानता होगा, और परहेजगार भी मानता है, और मुस्तफा का सहाबी भी मानता होगा। ईमान उसी का ही है जो अबू बकर सिद्दीक को मुत्तकी भी मानता है, परहेजगार भी मानता है, और सहाबी मुस्तफा भी मानता है। दूसरी आयत करीमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान अल्लाह ताला ने फासला रखा ही नहीं। अल्लाह ताला ने फासला रखा ही नहीं है। कैसे? अल्लाह का कुरान है, फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया वो लोग जिनके ऊपर इनाम हुआ है। चार इनाम याफ्ता ग्रोह का जिक्र फरमाया। मिनन नबिय्यीना, पहला ग्रोह नबियों का ग्रोह है, वस्सिद्दीकीना दूसरा सिद्दीकों का ग्रोह है। पहले नबियों का जिक्र,
फिर सिद्दीकों का जिक्र कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी नबियों के बाद सिद्दीकीन का जिक्र मिनन नबीयीन। यहाँ नबीयीन और नबियों के इमाम कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व सिद्दीकीना, और सिद्दीकों के इमाम कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सिद्दीकीन के इमाम कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। किताब का नाम है तफसीर कबीर। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि बिला शुबा सिद्दीकीन के सरबराह और सरताज अबू बकर सिद्दीक की जात हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान फासला रखा ही नहीं है। इतनी कुर्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? सुनिए मुसलमान भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन? अबू बकर सिद्दीक जिन्हां दे बारे च मेरे आका ने इरशाद फरमाया। किताब दा नाम है तरीक़े दमिश्क इब्ने असाकिर, 80 जिल्दां दी किताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ वुज़िना ईमानु अबी बकरिन बि ईमानी अहलिल अर्दी ला राजा भी फरमाया अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ते ईमान दा वज़न कीता जावे, सारी रूए ज़मीन दा ईमान एक पलड़े दे अंदर रख दिता जावे, फिर भी अबू बकर सिद्दीक दा ईमान तवानू वज़नी नजर आवेगा। कौन अबू बकर सिद्दीक? जिन्हां दे बारे च मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। फरमाया अबू बकर सिद्दीक दे नाल मोहब्बत रखना भी मेरी उम्मत दे उत्ते वाजिब है। अबू बकर सिद्दीक दा शुक्र अदा करना भी मेरी उम्मत दे वाजिब है। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बड़ी मशहूर रवायत है मिशकात शरीफ दी हदीस है पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले होते होते चले गए। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले होते होते अपना कदम रखा, जबले खुद वजह के अंदर आ गया, ये हरकत के अंदर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी दी वजह दे नाल, आप दी आमद दी वजह दे नाल जबले खुद हरकत के अंदर आ गया, वजह के अंदर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उहद जरा रुक जाओ, तेरे उत्ते कल्ला दा नबी है, एक सिद्दीक में ना दो शहीद है। अल्लाह दा नबी कौन? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिद्दीक कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो शहीद कौन? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपनु सिद्दीक फरमाया। अगर इस कायनात दे उत्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक नु कोई सिद्दीक ना मने, आप दी शान के अंदर कोई भी फर्क नहीं आने लगा। जो इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जो जबले हो जरा रुक जा, तेरे उत्ते कल्ला दा नबी है, एक सिद्दीक में ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपनु सिद्दीक फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान फैज़े तर्जुमान दे विचों अबू बकर सिद्दीक नु सिद्दीक फरमाया। ये कोई आम जुबान नहीं, ये ओ जुबान है जिस ते वही खुदा उतरदी वे ना। ये ओ जुबान है जेड़े अपनी मर्जी दे ताबे होके कलाम नहीं करदे। ये ओ कलाम है जेड़ा रब दी तरफों वही खुदा हुंदा वे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु हो कलाम है जेड़ा रब्बुल आलमीन दी तरफों वही खुदा होंदी है। असी ते किसे दियां गल्लां दे अंदर नहीं आना, असी ते रब्बुल आलमीन दा फरमान मनना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान मनना। असी ते कुरान नु मनन वाले, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मनन वाले। ओ साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते, कुरान साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते, कुरान मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते, कुरान ओ साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते, कुरान
ओ सानू किसे हो रिदा कलाम चंगा लगदा नहीं किसे होर दा कलाम चंगा लगदा नहीं किसे होर दा कलाम चंगा लगदा नहीं किसे होर दा। कौन अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जबले हो जरा रुक जा, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। और जिसको मेरा नबी सिद्दीक कहे, अगर कोई कायनात का इंसान अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक ना माने तो ये उसके अपने ईमान की कमी है। ईमान उसी का ही मुकम्मल है जो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक मानता होगा। किताब का नाम है तारीखुल खुलफा। हजरत इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फजाइल सुनाओ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फजाइल सुनाओ, शान बयान करो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। जो लोग ये कहते हैं कि सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लगाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फतवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मुझे उमर फारूक के फजाइल तो सुनाओ, उमर फारूक की तारीफ सुनाओ। अगर अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ करना जायज नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि मुझे उमर फारूक की शान सुनाओ? क्यों फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया जिब्रील मुझे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फजाइल सुनाओ, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ माज़ाते काजिल वालिया वतू हादे चेहरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया हामीम दे कुंडला वालिया इल्म नशरा दे सीने वालिया यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां वालिया सोहने किरदार वालिया सोहनी गुफ्तार वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उमर फारूक दे फजाइल की सुनावा? जिन्नी देर तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम दे अंदर रहे, अगर मैं उन्नी देर तक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दियां तारीफां बयान करा, आप दियां शाना बयान करा, आप दे फजाइल बयान करा, फिर भी उमर फारूक दे फजाइल खत्म नहीं होने। इन्नियां तारीफां वेना मुसलमान भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपने कौम के अंदर रहे, अगर 950 साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दियां शाना बयान करन तां भी उमर फारूक दे फजाइल खत्म ना होण। अगर उमर फारूक दी शान है ते उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी नेकियां विचों एक नेकी वेना। अगर अबू बकर सिद्दीक दी एक नेकी दा ए मकाम वेना ते अबू बकर सिद्दीक दी शान दा अंदाजा कौन लगा सकदा वेना? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नेकियों में से एक नेकी है। अगर एक नेकी की इतनी शान है, एक नेकी का ये मुकाम है, तो फिर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शान का अंदाजा कौन लगा